कौन? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये जाते हैं कहां? जोधपुर उच्च न्यायालय में। और ये जाकर के वहां अपने ट्रक को खाली करते हैं, पूरी की पूरी किताबें जो है मुख्य द्वार के ऊपर उच्च न्यायालय के खाली कर देते हैं और कहते हैं कि साहब ये मेरे पास इतने प्रूफ हैं और ये जो गुहिल है ये कौन है? सूर्यवंशी क्षत्रिय है। क्या है? सूर्यवंशी है। कौन कह रहा है बात? ये बात कह रहा है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये गुहिल कौन थे? सूर्यवंशी थे। अब इसने अपने तर्क देने शुरू किए साहब। पहला, याद करो कल जो अपनी क्लास ली थी उसमें मैंने आपको दो चीजें दिखाई थी। एक फोटो छोटी सी दिखाई थी, आपको पता होगा इनका मेवाड़ का वंश चिन्ह दिखाया था, अगर याद है आपको तो। ऊपर सूर्य था, फिर चित्तौड़ का किला, मेवाड़ लिखा हुआ, एक तरफ भील, एक तरफ मेवाड़ महाराणा शासक, दूसरी तरफ दो दृढ़ रखे धर्म को तिही रखे करतार। फिर मैंने एक इनका फ्लैग दिखाया था, अगर आपको पता हो, रेड कलर था, उसके अंदर भी एक चित्र था उगता हुआ सूर्य और एक कटार का। इन दोनों में अगर सिमिलरिटी देखे ना, वंश चिन्ह में भी और ध्वजा पताका में भी, तो एक चीज अपने सिमिलर आ रही है। वो कौन सी है? दोनों में ही उगते हुए सूर्य की आकृति स्थित है। किसकी आकृति है? उगते हुए सूर्य की आकृति है। तो उसने पहला एविडेंस यही दिया कि मेवाड़ के गुहिल वंश के वंश चिन्ह में और इनकी पताका में क्या है? उगते हुए सूर्य की आकृति है। ये इसीलिए है क्योंकि ये सूर्यवंशी है। एक तर्क आ गया। दूसरा इसने तर्क दिया कि बप्पा रावल हो, चाहे अन्य कोई शासक हो, चाहे चेतावनी चुंगटियां हो, क्या हो? चेतावनी चुंगटियां क्यों ना हो, चाहे उसमें भी हर जगह प्रत्येक स्थान के ऊपर चेतावनी चुंगटिया में भी, इनमें भी मेवाड़ शासकों को, मेवाड़ के गुहिल वंश को, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश को हिंदवा सूरज कहा गया है। तो जब ये हिंदवा सूरज की उपाधि ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या थे? सूर्यवंशी थे। तो दूसरा तर्क क्या दिया इसने कि इन्होंने हिंदवा सूरज की उपाधि धारण की है। तो पहली चीज ध्यान रखेंगे, प्रतीक चिन्हों में, किनमें? प्रतीक चिन्हों में किसकी आकृति है? सूर्य की आकृति है। किसकी? सूर्य की आकृति अंकित है। दूसरा, ये शासक गुहिल वंश के शासक है ना, ये हिंदवा सूरज की उपाधि धारण करते हैं। कौन सी उपाधि? हिंदवा सूरज उपाधि का ये प्रयोग करते हैं। दो तर्क दे दिए। तीसरा चीज, बप्पा रावल का हमें एक गोल्ड कॉइन मिलता है, सोने का सिक्का मिलता है 115 ग्रेन का, और बप्पा रावल के इस गोल्ड कॉइन के ऊपर सूर्य की आकृति अंकित है। किसकी आकृति? सूर्य की आकृति। और यह भी दर्शाती है कि क्या थे? सूर्यवंशी थे। तो तीसरा तर्क क्या है? बप्पा रावल के सिक्कों पर, गोल्ड कॉइन है 115 ग्रेन का, सूर्य की आकृति है साहब। क्या है? सूर्य की आकृति अंकित है। कोई दिक्कत नहीं। रावल समर सिंह, क्षमा चाहते हैं, रावल शाखा के बाद मेवाड़ पर जिस शाखा ने शासन किया वो कौन सी थी? राणा महाराणा सिसोदिया शाखा। और इसी राणा महाराणा सिसोदिया शाखा में 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, शुरुआत में मेवाड़ महाराणा था रावल, क्षमा चाहते हैं, महाराणा सांगा के पिता महाराणा रायमल। और महाराणा रायमल का हमें 1500 ईस्वी का एक लेख प्राप्त होता है, और इसी 1500 ईस्वी के इस लेख में उन्हें सूर्यवंशी कहा गया। क्या कहा गया? सूर्यवंशी। तो महाराणा रायमल के 1500 ईस्वी के लेख में किसमें? 1500 ईस्वी के लेख में सूर्यवंशी कहा गया है। क्या कहा गया है? सूर्यवंशी कहा गया है।
तो इन सारे के सारे तर्कों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि गुहिल वास्तव में कौन थे? गुहिल वास्तव में सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। तो सबसे प्रामाणिक जो सिद्धांत है वो किसका है, या सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो सर्वमान्य सिद्धांत किसका है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा का, कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। पहला तर्क दिया, इनके प्रतीक चिन्हों में चाहे वंश चिन्ह हो चाहे इनकी ध्वजा हो, इनके क्या है? सूर्य की आकृति अंकित है। आज भी अगर आप उदयपुर जाएं, और मैं कह रहा हूं जैसे अगर आज आप इनकी गाड़ी भी देखेंगे ना, कार भी, तो उस कार के ऊपर भी आपको गोल्डन कलर का रेड पीछे उसका बैकग्राउंड है, उसका आपको उगते हुए सूर्य की आकृति दिखाई देगी। वो कार के ऊपर भी उगता हुआ सूर्य दिखाई देगा। अभी आप लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ जो है, वो क्लास खत्म होने के बाद में आप जाकर के गूगल पे सर्च कर लेना, आपको तुरंत वो वहां क्लिक कर जाएगा। तो जहां पर भी आपको दिखेंगे, चाहे उनकी कार की क्या है क्यों ना हो, तो कार पर भी आपको उगते हुए सूर्य की आकृति अंकित मिलेगी, क्योंकि ये इनके प्रतीक चिन्हों में सूर्य की आकृति आज भी अंकित है। शासक जो है हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करते थे, इसलिए सूर्यवंशी है। बापा रावल के सिक्कों पर सूर्य की आकृति अंकित है, इसलिए क्या है? ये सूर्यवंशी है। और महाराणा रायमल के 1500 ईस्वी के एक लेख में भी इन्हें सूर्यवंशी कहा गया है। ठीक है, तो अब राजस्थान उच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा था, अपना जो केस चल रहा था, उस केस में कितने व्यक्ति थे? पहला अबुल फजल, पहला कौन है? अबुल फजल है, ध्यान रखना। इसने क्या कहा कि ये ईरान के नौशेर मका आदिल के वंशज है। दूसरा व्यक्ति, 3 व्यक्ति जा रहे हैं, डी.आर. भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और मोहनाथ नैणसी, ये तीनों क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण वंशी है। क्या करें? ब्राह्मण वंशी है। ठीक है, फिर चौथा व्यक्ति जो जा रहा है इन 3 के बाद, अगला थर्ड वो कर्नल जेम्स टॉड, ये कह रहा है जैन ग्रंथ और फारसी ग्रंथों के आधार पर ये कौन है? विदेशी है। क्या है? विदेशी है। 3 हो गए। चौथा गौरीशंकर हीराचंद कहता है ये क्या है? सूर्यवंशी है। कोई समस्या नहीं। अब इसी को सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया और राजस्थान उच्च न्यायालय ने अगले दिन अपना निर्णय सुनाया कि साहब गुहिल जो है वो वास्तव में कौन है? सूर्यवंशी क्षत्रिय है। क्या है? सूर्यवंशी क्षत्रिय है। कौन? गुहिल। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है, सर्वमान्य सिद्धांत गौरीशंकर हीराचंद ओझा का है और उसके अनुसार ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। कौन? गुहिल थे। कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। एविडेंस आप ध्यान रखेंगे।